नमस्कार। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ओर से अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले के उद्घाटन समारोह में हम आपका स्वागत करते हैं। गुड इवनिंग एक्सेलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन। ऑन बिहाफ ऑफ ICCR, I welcome you to the inaugural evening of the International रामायण मेला। हमारा सौभाग्य है कि इस अवसर पर हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। हमारी विशिष्ट अतिथि हैं माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी। साथ ही उपस्थित हैं ICCR के अध्यक्ष प्रोफेसर लोकेश चंद्र और ICCR के महानिदेशक श्री सतीश मेहता। We are honored to have with us today as our chief guest Shri Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India. Our guest of honor is Srimati Sushma Swaraj, Honorable Minister for External Affairs, Government of India. We also have with us Professor Lokesh Chandra, President ICCR, and Shri Satish Mehta, Director General of ICCR. आरंभ में विदेश मंत्री माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी से निवेदन है कि आप कृपया स्वागत भाषण के लिए मंच पर पधारने की कृपया करें। May I request Srimati Sushma Swaraj, Honorable Minister for External Affairs, Government of India, to kindly render the welcome address. आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ICCR के अध्यक्ष आदरणीय लोकेश चंद्र जी, महानिदेशक सतीश मेहता जी, दुनिया के 7 देशों से आए रामायण का मंचन करने वाले हमारे कलाकार साथीगण और इस सभागार में उपस्थित रामायण प्रेमी बंधु और बहनों, सबसे पहले तो मैं हृदय की गहराइयों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहूँगी। आज ही संसद का सत्र प्रारंभ हुआ है और उनकी बढ़ी हुई व्यस्तताओं के बावजूद वो हमारे बीच रामायण के प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित करते हुए उपस्थित हुए हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं इसलिए भी आपका शुक्रिया करना चाहूँगी कि ICCR के किसी भी कार्यक्रम में भारत में आने वाले आप पहले प्रधानमंत्री हैं। और ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ICCR की गतिविधियों में आप कितनी रुचि लेते हैं। मित्रों, मेरा ये मानना है कि जिसने रामायण नहीं पढ़ी वो रिश्तों का धर्म नहीं जान सकता, और जिसने महाभारत नहीं पढ़ी वो मन का मर्म नहीं जान सकता। दुनिया से भारत को जोड़ने वाले 2 धार्मिक प्रसंग हैं, एक है बुद्धिज्म, दूसरी है रामायण। बौद्ध धर्म के अनुयायी भारत को लैंड ऑफ बुद्धा कहकर पुकारते हैं और रामायण से जुड़े हुए लोग भारत को लैंड ऑफ रामा कहते हैं। और रामायण की बड़ी अनोखी परंपरा है हिंदुस्तान में। हमारे हर घर में ये रची बसी हुई है। जो पढ़ना नहीं जानते वो भी वाचन करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कंठस्थ करने की परंपरा है। अटल जी की एक कविता है, मुझे बहुत पसंद है। उसका शीर्षक है आओ मन की गांठें खोलें। उसका एक मुक्तक है पहला, आओ मन की गांठें खोलें, यमुना तट टीले रेतीले, घास फूस का घर छांदे पर, गोबर से लीपा आंगन है, तुलसी का चौरा घंटी स्वर, माँ के मुंह से रामायण के दोहे चौपाई रस घोलें, आओ मन की गांठें खोलें। और यहाँ बैठे हम सब ये जानते हैं कि अटल जी की तरह हम सब ने अपनी अपनी माँओं के मुंह से रामायण के दोहे चौपाई सुने हैं, लेकिन वो दोहे चौपाई जब बाहर सुनने को मिलते हैं, उसी रामायण का मंचन जब बाहर देखने को मिलता है तो मन अभिभूत हो जाता है। मैं अभी कुछ दिन पहले मॉरिशस गई थी, उनकी 180वीं सालगिरह थी इंटेंजर्ड लेबर की। वहाँ उन लोगों ने हमें बताया कि जब 180 वर्ष पहले उनके बुजुर्ग यहाँ आए थे तो अपने कपड़ों की पोटली में रामायण का एक गुटका ले आए थे और एक हनुमान चालीसा लेकर आए थे।
और जब रात को रोटी नहीं मिलती थी तो 10 चौपाइयाँ बोलकर और एक हनुमान चालीसा पढ़कर अपनी रात गुजार देते थे। आज उन देशों में रामायण की चौपाइयों की प्रतियोगिता होती है। आज वहाँ मंचन होता है, इंडोनेशिया में मंचन होता है, कंबोडिया में मंचन होता है, मॉरिशस में मंचन होता है। इसीलिए मैंने एक बार आईसीसीआर के लोगों को बुलाया और कहा अधिकारियों से कि मैं चाहूँगी कि आप एक अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला आईसीसीआर के माध्यम से करवाएं। आज मैं इस मंच से बधाई देना चाहती हूँ उन्हें कि मात्र 3 महीने के अंदर इस बड़े व्यापक पैमाने पर उन्होंने इस रामायण मेले का आयोजन किया है। वो वाकई बधाई के पात्र हैं। और जब मैंने ये बात प्रधानमंत्री जी से कही कि रामायण मेला हो रहा है, मेरा मन है कि आप इसका उद्घाटन करें, आप सच मानिए उन्होंने 5 मिनट की देरी नहीं लगाई। उन्होंने कहा कब है? मैंने कहा 23 तारीख को। बोले संसद का सत्र प्रारंभ हो रहा है। मैंने कहा हाँ मैं आऊँगा। और मैं इसलिए प्रधानमंत्री जी हृदय से तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ आपका कि आप आज यहाँ आए, आपने हमारे इस कार्यक्रम को गरिमा बख्शी है। आज इंडोनेशिया और फिजी 2 की यहाँ रामायण मंचन होगा। उसके बाद हमारे जो 7 देशों से ये समूह आए हैं, ये 5 दिन तक 23 तारीख को आज शुरू कर रहे हैं, 26 तारीख तक इसी सभागार में हर दिन अलग अलग देशों की रामायण का प्रदर्शन होगा। और फिर ये दिल्ली के बाद, क्योंकि आपको हमेशा ये रहता है कि सब कुछ दिल्ली में ही क्यों हो रहा है, दिल्ली के बाद 12 नगरों में ये जाएंगे और उन अन्य 12 नगरों में भी ये इसका प्रदर्शन करेंगे जो आपकी इच्छा के अनुरूप होगा। मैं इसी के साथ प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आएँ और दीप प्रज्वलन करके और हमारा मार्गदर्शन करके इस शुभारंभ करें इस रामायण मेले का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। May I request Professor Lokesh Chandra, President of ICCR, and Shri Satish Mehta, Director General ICCR, to kindly escort the Honorable Prime Minister to the stage. और आप सभी से निवेदन है कि आप कृपया दीप प्रज्वलन में शामिल हों। We will now have a group photograph of the leaders of the Indonesian and Fiji troops who will be performing today. May I request Ms. Krishnamurthy Adilingam, Group Leader from Indonesia, and Mr. Akhilesh Niranjan Prasad, Group Leader from Fiji, to kindly come on the stage. Sir, may I request you to kindly stay back for the group photograph. माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आप कृपया आशीर्वचन देते हुए मार्गदर्शन दें। May I request Shri Narendra Modi, the Honorable Prime Minister of India, to kindly render the inaugural address. आदरणीय सुषमा जी, उपस्थित सभी महानुभाव, मैं विदेश विभाग को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम की रचना की। वैश्विक संबंध अब सिर्फ एक ट्रैक पर नहीं होते हैं। वैश्विक संबंध में
धीरे धीरे सॉफ्ट पावर मुख्य धारा बन गया है और सॉफ्ट पावर के द्वारा ही वैश्विक संबंधों को ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। भारत ने भी अपने वैश्विक संबंधों को बनाने के डिप्लोमेटिक जो कुछ भी चैनल्स है उसके सिवाय जो हमें विरासत में मिली हुई शक्ति है उसका भी भरपूर उपयोग करना चाहिए। और ये संबंध बहुत लंबे अरसे तक परिणामकारी होते हैं। विश्व में जहां जहां भगवान बुद्ध की प्रेजेंस है, सामूहिक रूप से वे देश हमसे जुड़े रहे तो हमारी कितनी बड़ी ताकत बन सकती है। विश्व में जहां जहां राम और रामायण से संपर्क रहा है, जो लोग गर्व करते हैं, उसी एक तंतु के साथ उसको जोड़ करके आज उसको अगर संबंधों को विकसित किया जाए तो संबंध अपनेपन वाले बन जाते हैं और वो डिप्लोमेटिक रिलेशन से भी एक अधिक ताकतवर बन जाते हैं, एक नेक्स्ट लेवल उसका प्राप्त होता है। और उस अर्थ में ये प्रयास वैश्विक संबंधों को अधिक और गहरे करने के लिए, वैश्विक संबंधों को और अधिक व्यापक करने के लिए और वैश्विक संबंधों में एक अपनेपन के कमिटमेंट के एलिमेंट को जोड़ने के लिए बहुत ही उपकारक होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और इसको हमें अलग अलग तरीके से बढ़ाना भी चाहिए। ये एक जो पहलू है उसमें भारत की एक विशिष्ट शक्ति है, उसकी भी दुनिया को पहचान होती है कि हमारे पास विश्व को देने के लिए क्या कुछ नहीं है। उसके साथ साथ जब रामायण सीरियल चलती थी, हमें मालूम है हमारे देश में कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था। कोई कल्पना कर सकता है क्या कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में इस देश की युवा पीढ़ी को भी रामायण इतना आकर्षित कर सकती है। और सहस्त्रों वर्ष से न उसको समय की सीमा रही, न उसे भौगोलिक सीमा रही। दुनिया के कितने भूभाग में बात पहुंची और जहां पहुंची वहां अपनापन बना लिया। और वो समय था, जैसे सुषमा जी ने कहा, संबंधों का रूप क्या हो। जब वो रामायण सीरियल चलती तो घर में भी परिवार में संबोधन करने की स्टाइल बदलने लग गई थी। भाईश्री, तातश्री, मातृश्री, ऐसे ही बालक भी घर में बोलने लग गए थे। एक मनोरंजन के लिए करते होंगे, लेकिन उसमें एक मैसेज था, एक नया हमारी सांस्कृतिक विरासत, संबंधों और संबोधन की परंपरा क्या हो, लोग सीखने लगे थे। आज भी यहाँ की सांस्कृतिक विरासत कैसी है। आज जब हम खबरें पढ़ते हैं महिलाओं पर अत्याचार की, कितनी पीड़ा होती है। लेकिन रामायण का कालखंड ऐसा था कि एक नारी पर अत्याचार देख करके जटायु बलि चढ़ने के लिए तैयार हो गया था। और जटायु निशस्त्र था, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी शक्ति के साथ लड़ाई लड़ रहा था एक नारी के सम्मान और गौरव के लिए। क्या जटायु हमारी प्रेरणा नहीं बन सकता है? अभय और निर्भय का संदेश जटायु से ज्यादा कौन दे सकता है? और इस अर्थ में कहें तो रामायण की बातें जिन विषयों की उसमें चर्चा है वो आज भी कितनी रेलेवेंट है। मैं देख रहा था रामायण में
कुछ बातें जो कही गई हैं, आज हम लोग इन्फेंट मोर्टालिटी, स्वाइन फ्लू, ये सब चर्चा करते हैं। माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। रामराज की जो कल्पना की गई तो रामायण में कहा गया है, अपमृत्यु नहीं कवनी उपीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। मैं समझता हूं कि हेल्थ के लिए इससे बड़ा हेल्थ सेक्टर के लिए कोई मैसेज नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा है, none dies prematurely, all were physically healthy and strong। अब ये उस समय राम राज्य की कल्पना में हेल्थ सेक्टर के लिए कहा गया है। सामाजिक संबंध कैसे होने चाहिए, आज सोशल हार्मनी की चर्चा हो रही है। उस समय भी संदेश था, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। There is social harmony and environment of mutual trust and love among all. All are fulfilling their dharma, their responsibility। यानी आज जिन विषयों के साथ हम कभी कभार सोचते हैं कि भाई हम कैसे रास्ते खोजें, रामराज्य की कल्पना में, रामायण की कल्पना में इन विषयों को बहुत अच्छी ढंग से नागरिक धर्म के लिए कहा गया है। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। ऑल आर जनरस एंड गिविंग, ऑल मैन एंड वुमेन आर इन सर्विस ऑफ अदर्स। मैं समझता हूं जिस राम राज्य की कल्पना में, जिस रामायण की चौपाइयों में आज भी हम हमारी समस्याओं के समाधान खोज सकते हैं, हमारे निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन के माध्यम से हम समाज में किस प्रकार से काम कर सकते हैं, इसका संदेश बैर न कर कहूं सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। Under Ram's grace, all disparity differences melt down and none engage in enmity। and हर विषय पर हमें वहां संदेश मिलता है। मैं मानता हूं कि ये जो 5 दिवस का उत्सव यहां होने वाला है, विश्व के अलग अलग देशों में कालक्रम से अलग अलग रूप में वो परंपरा विकसित हुई है। मनोरंजन के साथ संस्कार की भी उसमें प्रक्रिया है, हमारी महान विरासत के लिए गर्व करने की भी प्रक्रिया है। और अच्छा है कि मेरी सोच रही है कि विदेश विभाग ये दिल्ली से जुड़ गया तो दुनिया जुड़ गई, ये सोच बदलनी होगी। ये देश बहुत बड़ा विशाल है। हिंदुस्तान के हर राज्य का भी वैश्विक परिवेश में उसका एक स्थान होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए। इस कार्यक्रम को कई नगरों में ले जाया जा रहा है। वो एक शुभ शुरुआत है कि दुनिया हमारे देश के अलग अलग कोने को भी जाने, हमारी अलग अलग परंपराओं को भी जाने, और हमारे अलग अलग जगह पर रहने वाले लोग दिल्ली के बाहर भी दुनिया को जाने समझने का प्रयास करें। तो एक विशाल भारत का रूप विश्व के साथ जुड़ता रहे, उसका भी एक प्रयास है। मैं फिर एक बार विदेश विभाग को और लोकेश जी को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। आभार भाष के लिए मैं आईसीसीआर के अध्यक्ष प्रोफेसर लोकेश चंद्र को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। May I request Professor Lokesh Chandra, President of ICCR, to kindly propose the vote of thanks.
भारत के हृदय सम्राट, संभवामी युगे युगे के अवतार, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, विश्व मैत्री की अधिष्ठात्री विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी, cultural cousins from distant shores, distinguished ladies and gentlemen, Ramayana comprises two elements, Rama and Ayana. In symbolic terms, Rama means the elegance of transcendence, and Ayana is movement or progress. Ramayana is the joy of transcendental life along constant progress. Born from the intense anguish of sage Valmiki, it has been the lively epic of the peoples of Asia, from the freezing lands of the Siberian north to the languid climes of Indonesia in the south. It has been the moral fiber of nations. It is the triumph of Rama, that is charm of values, over Ravana, the demeaning of barbarism. It is a hymn to the feminine as Sita emerges untouched by the fire. In the Indonesian version, the gods say, the purity of fire has to be tested by Sita and not the other way round. Every century has had the Ramayana. It was narrated in Chinese as early as 251 AD by a bhikshu from Samarkand. Fascinated by the ideal king Rama, kings scripted their versions of the epic. King Kumar Das of Sri Lanka authored the Janaki Harana in the 6th century. 3 kings of the present Chakri dynasty of Thailand wrote Ramakirti for stage performances. As their coronation epithet is Rama the One to the present Rama the Ninth. An East Iranian version has been found in Central Asian sands. In Malaysia, the Dalang begins the Hikayat Sari Rama by offerings to ensure harmony. The Burmese king, Gyanvitha, considered himself a descendant of Rama. The preceptor of Emperor Kublai Khan, Satya Pandita, recounted the Ramayana in his Subhashita Ratnanidhi that he wrote to instruct the princes in the art of governance. The Ramayana resonates in the collective consciousness of several Asian nations, in folk versions, in literary dance and music, or in elevating sermons. Charlie Chaplin was overwhelmed by the Ramayana ballet in the backdrop of the Shiva temple of Prambanan in 1961, and he said, "I am deeply moved. It is only one thing, happiness," unquote. Today the opening performances will be by the Indonesian troupe. It will bring me nostalgic memories of the magnificent backdrop of the sky-kissing Shivalaya of Prambanan, with its amazing reliefs softly illuminated in the surrounding dark of the eventide. As the Ramayana is performed on a prodigiously large stage open to the sky that has begun to twinkle with stars and a pale yellow rising moon, while the gamelan orchestra erupts into sonorous life and the monumental tale is sung in classical rhythms. We congregate here in the resplendent presence of the iconic Prime Minister of India to recall the symbolic victory of absolute good over evil, to remind that our times have to be harmony and peace. Our deep gratitude to the Prime Minister for his most gracious presence and blessings. Minister Madam Sushma Swaraj ji has been our vibrant inspiration. Thanks also to the gifted artists from many lands who will turn the eyes and minds of the audience into lotus flowers of the heart. Thanks to the distinguished audience who lend elegance and splendor to the occasion. What sunshine is to flowers, that the Ramayana is to the way of values. Yavat thasyanti girayas saritascha mahitale tavad Ramayana katha lokeshu pracharishyati. Thank you.
आप सबसे निवेदन है आप अपने स्थानों पर ही रहें। अब से कुछ ही देर में मंच तैयार होते ही हम इंडोनेशिया की रामायण का मंचन करेंगे। आज के कार्यक्रम में पहले प्रस्तुत है इंडोनेशिया की प्रस्तुति। द रामायण प्रम्बानन बैले प्रस्तुत कर रहा है एक नृत्य नाटिका। कहानी कुछ इस प्रकार है। रावण देवी शीनता यानी सीता को पाना चाहता है और उसका हरण करता है। अब अकलंका यानी कि लंका साम्राज्य और अयोध्या साम्राज्य के बीच बड़ा युद्ध होता है। अयोध्या के योद्धाओं को अलंका की रक्षा करने वाले दैत्यों से युद्ध करना पड़ता है। अंत में श्री राम के तीर से रावण मारा जाता है, जिसके बाद श्री राम का अपनी पत्नी देवी शीनता से पुनः मिलन हो जाता है। लेकिन श्री राम उनको स्वीकार करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वो उनके सतीत्व पर संदेह करते हैं और चाहते हैं कि वो इसे प्रमाणित करें। ऐसा करने के लिए देवी शीनता अग्नि में कूद जाती हैं, लेकिन अग्नि उन्हें जलाती नहीं है और इस तरह
वो अपने सतीत्व और पवित्रता को प्रमाणित करती हैं। रामायण प्रम्बानन बैले इंडोनेशिया सरकार के तमान विस्ता कैंडी बोरोबुदुर प्रम्बानन और रातु बोको की एक इकाई है जो बोरोबुदुर और प्रम्बानन मंदिरों के संरक्षण के लिए उत्तरदायी है। रामायण बैले प्रम्बानन मंदिर की नक्काशी पर आधारित जावा नृत्य शैली में एक नृत्य नाटिका है। रामायण की कहानी प्रस्तुत करने के लिए नृत्य, नाटक, संगीत, गम्मेलन वाद्य यंत्रों और कलात्मक संवेदनशीलता एवं ऊर्जा के साथ सिंदेन, जो कि जावा पारंपरिक गायक हैं, को एक साथ मंच पर लाना जावा की सांस्कृतिक विरासत का एक अद्भुत दृश्य है। प्रस्तुत है इंडोनेशिया से रामायण।
Thank you.